प्रज्ञा का प्रश्न है कि जब भी कोई मेरा मजाक उड़ाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसने बताया कि वो किसी ऑफिस में काम करती है। तो एक दिन सभी ने प्रोग्राम बनाया कि किसी दिन सभी मिलकर दिल्ली हाइट्स पर लंच करेंगे। उसका मन नहीं था, उसने मना किया। इस पर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि तुम बस पैसे बचाने के चक्कर में ही रहती हो। तो वो काफी हर्ट हो गई। प्रज्ञा का कहना है कि मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कहती, तो ये मुझे ऐसे ही कुछ भी क्यों कह देते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सुमिता, श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू शांति मैम। देखो सुमिता, जब भी तुम्हें दुख हो या तुम हर्ट हो तो देखना होगा कि गड़बड़ कहाँ हुई, भूल कहाँ हुई। लाओ त्से का कहना है कि चलते चलते जब तुम गिरते हो तो देखो कि तुम ग्रेविटी के नियम के अगेंस्ट तो नहीं गए हो। ग्रेविटी तुम्हें गिराती नहीं है, तुम कहीं ना कहीं ग्रेविटी के नियम के अगेंस्ट जाते हो, तभी गिरते हो। तो सबसे पहले तो तुम्हें ही देखना होगा कि भूल कहाँ हुई, उसका कारण देखना होगा। तुम हर्ट होते हो क्योंकि तुम चीजों के, घटनाओं के सभी पहलुओं को एक साथ देख नहीं पाते। आपका मतलब है कि गलती अपनी होती है और ब्लेम हम सामने वाले को करते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही कि गलती तुम्हारी है। तुम्हारी कोई गलती नहीं बताई जा रही, भूल बताई जा रही है, जो अनजानी है, जो सिर्फ तुम्हारी नहीं है, सभी की है। जब भूल कहा जाता है तो ऐसा नहीं है कि मैं तो सही हो गई और तुम गलत हो गए। और ये भूल अनजानी इसलिए होती है क्योंकि तुम चीजों के, घटनाओं के सभी पहलुओं को एक साथ नहीं देख पाते। अगर तुम सभी पहलुओं को नहीं देखते हो तो वो ऐसे ही है जैसे तुम कार चला रही हो और सामने कोई और कार आ रही है, या साइकिल या स्कूटर या कोई पत्थर है, और तुम देख नहीं रही। तो टक्कर तो होगी ही, अवेयरनेस रखनी ही होगी। और ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस में कभी तुम्हारा एक्सीडेंट होगा ही नहीं। कभी कभी किसी पैदल चलने वाले को बचाने के लिए तुम्हें अपनी गाड़ी को पटरी की तरफ मोड़कर अपनी कार डैमेज करनी पड़ सकती है। यानी बड़ा नुकसान बचाने के लिए तुम एक छोटा नुकसान कर सकते हो। इंसान की जान बचाने के लिए तुमने गाड़ी का और पटरी का नुकसान कर दिया। ये बात तो समझ में आ गई कि हर दिन अगर अवेयरनेस में नहीं जिएंगे तो टकराएंगे ही, चोट खाएंगे, हर्ट होंगे ही। पर प्रज्ञा की परेशानी ये है कि वो तो किसी को कुछ नहीं कहती ताकि उसकी बातों से कोई हर्ट ना हो जाए। तो क्या उसे हर्ट करने वाली बात क्यों कहता है कोई उसे? तो ऐसा क्या था, यानी ऐसे कौन से पहलू थे जो प्रज्ञा नहीं देख पाई? देखो सुमिता, एक पहलू तो यही है कि तुम अपनी बात बोलने के लिए फ्री हो। वो अलग बात है कि तुम अपनी तरफ से ऐसी बातें बोलते नहीं हो। तुम किसी पर कमेंट करते ही नहीं हो क्योंकि तुम खुद खुद हर्ट होते हो। तो तुम जानते हो कि दूसरा भी हर्ट हो सकता है। पर क्योंकि मुंडे मुंडे मति भिन्ने, तो सभी लोग एक जैसे नहीं भी होते। कोई स्वभाव से मजाकिया हो सकता है, वहीं किसी का स्वभाव गंभीरता वाला भी हो सकता है। और कई बार दूसरा उस पीड़ा से अनजान भी हो सकता है जो आपके लिए पीड़ा है। जैसे अक्सर लोग मोटापे को लेकर दूसरों का मजाक उड़ाते ही हैं। अगर कोई तुम्हारे मोटापे का मजाक उड़ाता है तो देखो कि वो कभी मोटापे से पीड़ित ही नहीं हुए, तो उन्हें मोटे हो जाने की पीड़ा का पता ही नहीं है। और उनकी समझ भी ऐसी है कि वो ज्यादा सोचते ही नहीं है कि किस बात से किसको दुख हो सकता है। तो फिर तुम्हें ही याद रखना होगा कि अगर तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है तो जूता तुम्ही को पहनना है। सारे पृथ्वी पर तो कालीन बिछाया नहीं जा सकता। ये जूते और कालीन का एग्जाम्पल यहाँ कैसे रिलेट होगा? मुझे भी समझ नहीं आया, इसे थोड़ा क्लियर करें प्लीज। देखो, यहाँ मेरा मतलब है कि ये तुम्हारा इश्यू है कि तुम किसी के कुछ कहने से हर्ट होते हो। तो प्रॉब्लम तुम्हारी है, कांटा तुम्हारे पैर में चुभा है, जूता तुम्हें ही पहनना होगा। सॉल्यूशन को भी तुम्हें ही समझना होगा। अपनी प्रॉब्लम के सारे पहलुओं को देखना होगा। पूरी पृथ्वी पर कारपेट बिछाने से मतलब है कि सभी दूसरे लोगों को बदला या रोका नहीं जा सकता कि वो तुम्हें कुछ भी ना कहें। तुम किसी के कुछ बोलने से हर्ट होते हो तो इसका मतलब तुम दूसरे के बोलने की फ्रीडम पर एनक्रोच करना चाह रहे हो। क्योंकि बोल तो कोई कुछ भी सकता है, तो दूसरे लोगों को बोलने के लिए फ्री रखो। और ये ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें उन्हें फ्री रखना है, वो तो फ्री है ही, वो कुछ भी बोल सकते हैं। देखो,
कई लोग वैसे भी ऐसे होते हैं कि वो बातों को लाइटली लेते हैं और उन्हें कोई कुछ भी कह देता है तो वो उसी के ऊपर हंसी मजाक कर लेते हैं। जैसे एक बार मेरे सामने एक मोटी लड़की को जाते हुए देखकर कुछ ग्रुप में खड़े लड़कों ने कमेंट मारा कि अरे भाई कौन सी चक्की का आटा खाते हो। अब उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, आजा मेरे साथ, दिखाती हूँ कौन सी चक्की का खाती हूँ। अब वो लड़के एकदम शर्मा गए, खिसिया गए। बात हंसी मजाक में टल गई। ठीक है आपकी बात कि हर्ट होने की बजाय बात को हंसी मजाक की तरफ भी मोड़ा जा सकता है, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हंसी मजाक करना सभी को आता हो। काफी लोग बाय नेचर गंभीर भी होते हैं, तो क्या गंभीर होना गलत बात है? हाँ सुमिता, तुम सही कह रही हो। ऐसा नहीं है कि हर्ट ना होने के लिए तुम्हें हंसी मजाक आना ही चाहिए। ऐसा भी कोई नियम नहीं है। होता क्या है कि हम सभी के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि आखिरी बात हमारी होनी चाहिए। हमने कुछ कहा सामने वाले ने हमने कुछ कहा तो सामने वाले ने कुछ ऐसा कह दिया जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, तो भी हम कई बार मन महसूस कर रह जाते हैं, हर्ट होकर रह जाते हैं। अगर उसके ऊपर हम भी कुछ कह दें तो उसकी कही बात हमारे मन में डिफ्यूज हो जाती है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जब हमारा कोई मजाक उड़ाए तो हमें कुछ कहने को स्ट्राइक ही हो जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। होता क्या है कि जब तुम हर्ट होने के पहलुओं को देख लेते हो तो तुम्हें चुप रहना भी अखरेगा नहीं। और पहलुओं को देखने के बाद जब तुम्हारा हर्ट होना रुकेगा तो कोई ना कोई बात कहने के लिए तुम्हें स्ट्राइक भी हो जाएगी। अब जैसे ही प्रज्ञा को कहा गया कि तुम तो पैसे बचाने के चक्कर में रहती हो, तो इस पर बजाय हर्ट होने के प्रज्ञा इसके ऊपर की कोई बात भी कह सकती थी। जैसे कि, हाँ यार, पैसे बचा बचा कर ना मुझे तो व्हाइट हाउस जैसा घर बनाना है ना, इसलिए पैसे बचाती हूँ। या फिर, हाँ यार, बात तो तुम्हारी सही है, मैं पैसे बचाने के चक्कर में ही रहती हूँ, पर ये बात मुझे पता नहीं थी, चलो अच्छा है आज पता लग गई, बात तुमने बता दिया तो। या कुछ भी ऐसा ही और भी कहा जा सकता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब पहलू मात्र हैं, कोई भी बात एब्सोल्यूट नहीं है। अवेयरनेस है इन सभी पहलुओं को एक साथ देखना, और हर वक्त देखना, इतना देखना कि ये हमारी मेमोरी का पार्ट बन जाए। वैसे ही जैसे तुम एक लड़की हो, ये तुम्हें सदा दिखता ही रहता है, तुम्हें इस बात को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, सही कह रही हैं। आप अपनी हर समस्या के सारे पहलुओं को देखना और उन पहलुओं को हर वक्त इतना याद रखना कि हमारी मेमोरी का पार्ट बन जाए। यही तो हल है अल्टीमेट हमारी समस्याओं की। यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि एक दो दिन पहले ही मैंने एक शो में सुष्मिता सेन को कहते हुए सुना था कि जब कोई कुछ ऐसा कहता है जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ना तो रिस्पॉन्ड करती हूँ, ना रिएक्ट करती हूँ, ना ही रिस्पॉन्स देती हूँ। काफी लोगों ने कमेंट बॉक्स में उसकी इस बात की तारीफ भी की। तो यहाँ मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा हो सकता है हम खुद को सुष्मिता सेन जैसा बना लें कि किसी की बात पर कोई रिएक्ट ही ना करें? देखो सुनीता, रिएक्ट ना करना और हर्ट ना होना दो अलग अलग बातें हैं। रिएक्ट ना करने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर्ट नहीं हुए। आप हर्ट हुए और आपके अंदर रिएक्शन भी हुआ, लेकिन आपने रिएक्शन को सप्रेस कर लिया। असल में मन के मामले में हम सभी एक जैसे हैं, फिर चाहे वो सुष्मिता सेन हो या प्रज्ञा हो। हर्ट होने वाली बातें अलग अलग हो सकती हैं, यानी कोई किसी बात पर हर्ट होता है, कोई किसी और बात पर, लेकिन हर्ट सभी होते हैं। और जैसे कि बोलना तुम्हारा राइट है, बोलना प्रज्ञा का भी राइट है, ऐसे ही बोलना सभी का राइट है। और जैसे जब भी तुम कुछ बोलती हो तो सामने वाले से पूछ कर नहीं बोलती कि ये बोलूं या ना बोलूं, कहीं तुम हर्ट तो नहीं हो जाओगे मेरी इस बात से। तुम या तो सोचती ही नहीं हो इस बारे में कि वो इस बात से हर्ट होंगे या नहीं, या तुम्हारा अंदाजा होता है कि नहीं नहीं वो हर्ट नहीं होंगे मेरी बात से। तुम्हें कभी भी नहीं लगता कि कोई तुम्हारी बातों से भी हर्ट हो सकता है। तुम इस कल्पना में जीती हो कि मैं तो कभी किसी को भी हर्ट करती ही नहीं हूं। बस तुम्हें ये नहीं दिखता कि वो भी तो ऐसे ही हैं, वो भी तुम्हारी तरह यही सोचते हैं कि वो किसी को हर्ट नहीं करते। हाँ, सही बात है। और फिर एक पहलू ये भी तो है कि सभी की अपनी अपनी समझ है जो कि बचपन से लेकर आसपास के माहौल से बनी है। और तुमने जो किताबें पढ़ी, जो मूवीज देखी, जिन लोगों से मिली, उनसे बनी है, और ऐसे ही दूसरों की समझ बनी है।
और ऑथेंटिसिटी किसी की समझ की भी नहीं है। तो जो भी जो बोलता है अपनी समझ से ही बोलता है। हाँ सुमिता, और फिर एक बात ये भी है कि जब तुम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हो और हो रहे होते हो, तो तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाती हैं और तुम कभी भी हर्ट करने वाले को ऐसा नहीं देखते कि वो भी किसी बात से चोट खाया हुआ हो सकता है। इसलिए यहाँ हर्ट करने वाला कोई है नहीं और हर्ट सभी हो रहे हैं। जो भी कुछ कह रहा होता है वो कभी खुद को ऐसा नहीं देखता कि वो किसी को भी हर्ट करने के लिए कह रहा है। ये कभी तुम उससे पूछो, वास्तव में जानने की कोशिश करो, तो तुम्हें दिख जाएगा कि उसका मकसद किसी को हर्ट करना नहीं होता। बस कोई तो वैसे ही बेहोशी में, बेसमझी में कुछ भी कह देता है और कोई सोचता है कि मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी में इसकी भलाई है। यहाँ मुझे मजाक के बारे में एक और बात जाननी थी आपसे। वो ये कि ग्रुप्स में भी बैठकर लोग एक दूसरे का बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं। लोग कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही टांग खींच रहे होते हैं। तो क्या ग्रुप्स में लोग हर्ट नहीं होते? देखो सुमिता, जहां तक ग्रुप्स में मजाक करना या मजाक उड़ाने की बात है, हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो कुछ ज्यादा ही मजाकिया स्वभाव का होता है, और कोई ना कोई ऐसा भी होता है जिसका ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। यानी एक दो लोग टारगेट करने वाले होते हैं और एक दो लोग टारगेट होने वाले होते हैं। ये हर ग्रुप का एक कांस्टेंट और कॉमन फीचर है। लोग ये हर जगह हर स्टेज पर करते ही हैं। ये चलता है, और जहां तक ये मस्ती मजाक की बात है, तो ये टांग खींचना बराबर के रिश्तों में और दोस्ती में चलता ही है। इसी में तो जीवन का रस है। सोच कर देखो कि ये सब ना हो तो जीवन कितना सूना सूना सा, उदास सा, बेमजा होगा। होता क्या है, या तो तुम मजाक उड़ा रहे होते हो या तुम्हारा मजाक उड़ रहा होता है। कई बार तुम सब मिलकर किसी ऐसे तीसरे बंदे का भी मजाक उड़ा रहे होते हो जो वहां प्रेजेंट ही नहीं होता। अब मस्ती मजाक के बिना तो इकट्ठे बैठने में कोई फन भी तो नहीं है ना। वैसे भी रिश्ते और दोस्ती एक दूसरे की खिंचाई कर करके ही तो डेवलप होते हैं। आप कह रही हैं रिश्ते और दोस्ती एक दूसरे की खिंचाई कर करके ही डेवलप होते हैं, पर मुझे तो इसका उल्टा लगता है। जब कभी कभी तो सारे के सारे ग्रुप में किसी एक के पीछे ही पड़ जाते हैं, जिसे देखकर लगता है किसी एक बेचारे को ही क्यों सबके सब तंग कर रहे हैं। क्या ये रिश्तों के लिए डैमेजिंग नहीं है? देखो सुमिता, जब कोई ग्रुप आपस में एंजॉय कर रहा होता है, तो उसमें नेचुरली कोई मजाक करने में कमजोर भी होता है और कोई स्ट्रांग होता है। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सारे के सारे लोग एक के ही पीछे पड़ जाते हैं, और ये देखने में क्रूअल या मर्सीलेस लग सकता है। ऐसे लगता है जैसे क्यों ये एक दूसरे को इतना हर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ ना तो जिसकी टांग खींची जा रही है उस पर तरस खाने की जरूरत है, और ना ही जो टांग खींच रहे हैं उन्हें गलत या बुरा समझने की जरूरत है। यहाँ तुम्हें ये देखना है कि जो बंदा टारगेट बना हुआ है और हर्ट हो रहा है, तो वो चाहे तो ग्रुप को छोड़कर भी तो जा ही सकता है ना। वो अगर वहां रुका है तो वो अपनी चॉइस से ही तो रुका है। और फिर ये दोस्ती हो या बराबर वालों के साथ रिश्ते हो, ये कोई फॉर्मेलिटी के रिश्ते तो है नहीं, ये तो इक्वालिटी के रिश्ते हैं। इसमें टांग खींच ली तो क्या, और खिंचवा ली तो भी क्या। मजाक करना, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ना बराबर वालों के साथ रिश्ते के और दोस्ती के फीचर्स हैं। इसलिए ना तो मजाक उड़ने से डरने की जरूरत है और ना ही मजाक उड़ाने से रुकने की जरूरत है। जब तुम किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो अंदर से तैयार रहो कि मेरा भी उड़ सकता है मजाक, और मैं उस पर भी हंस सकती हूँ। लेकिन ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जो मजाक पर हंस तो सकते हैं, पर उन्हें हंसी मजाक करना नहीं आता। उनके लिए आप क्या कहेंगी? हाँ हाँ, ऐसे लोग होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर्ट ना होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें हंसी मजाक करना या दूसरे की टांग खिंचाई करनी आती ही हो। ये हो सकता है कि तुम्हें खुद किसी का मजाक उड़ाना आता ही ना हो। पर जब भी ऐसे मस्ती मजाक हो रहा होता है, अगर तुम्हारा मजाक ना उड़ रहा हो, किसी भी का और का मजाक उड़ रहा होता है, तो मजा तो तुम्हें भी आ ही रहा होता है। और इस मस्ती मजाक का कोई लेवल तय नहीं किया जा सकता। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम्हारा मुंह उतर जाता है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम किसी का मजाक उड़ाओ। फिर जो लोग ऐसे होते हैं जो ना तो किसी का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें इस तरह के मजाकों का बुरा भी लगता है, तो फिर हंसी मजाक करने वाले लोग उनसे बचने लगते हैं। ठीक है, ये उनकी चॉइस हो सकती है। अगर तुम हर बात को मजाक में ले सकते हो, तो ही तुम मजाक कर भी सकते हो।
और कभी कभी मजाक उड़ाते उड़ाते ज्यादा उड़ भी जाता है, तो ये कोई ऐसा कारण नहीं है कि तुम कहो कि वो बंदा ही गलत है। दिस इज वेरी कॉमन एंड यूजुअल फिनोमिना। इन्हीं चीजों में ही तो रिश्तों और दोस्ती का मजा है, यही तो फन है। तो ये कोई ऐसा रीजन नहीं है कि उस बंदे को ही छोड़ दिया जाए। समझ गई आपकी बात कि दोस्ती के रिश्ते हम चूज करते हैं। इस रिश्ते में अगर आप हर्ट होते हैं तो आप इस रिश्ते को छोड़ना चूज कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। पर कुछ करीबी रिश्ते ऐसे हैं जो हम छोड़ नहीं सकते और ना ही छोड़ना चाहते हैं। यदि आप किसी ऐसे ही रिश्ते में हर्ट हो रहे हैं, तो जैसा कि शांति मैम ने आज की टॉक में बताया कि आप कहीं ना कहीं उन पहलुओं को मिस कर रहे हैं जो इस संबंध में इंपॉर्टेंट है, जो पहलू आज की बातचीत में डिस्कस भी हुए हैं। आज की बातचीत को सुनकर अगर आपके मन में हर्ट होने के संबंध में कोई प्रश्न है, या कोई और ऐसा प्रश्न है, या कोई डाउट है जिस पर आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।